अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 201 के जो क्विज़ की है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश 201 का जो क्विज़ था वो आज से स्टार्ट हो गया और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 30 तक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल तक इंग्लिश 201 के क्विज़ 1 की तमाम प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 है वो है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी 3-4 में पढ़ा था, लेकिन मैं इसमें आपको दोबारा बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डॉक्यूमेंट पर्पस, इम्प्लिसिट पर्पस और एक्सप्लेटिव पर्पस, और हमें डॉक्यूमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव का जो उर्दू लफ्ज़ी आसान मायने है वो है मकसद। ऑब्जेक्टिव मीन मकसद, कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बात करते हैं या किसी महफिल में हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात करने का मकसद क्लियर होता है। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारा पीछे ऑब्जेक्टिव दिमाग में मेन मकसद यही है कि हमने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो हम उसकी मुताबिक स्टेप बाय स्टेप अपने जो स्टेप्स को हैं वो फॉलो करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उनके नोट्स चेक करते हैं, वो सब कुछ करके मेन मकसद हमारा यही है कि हमने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना है। तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो उसके लिए हमारे दिमाग में हमें ये ज़रूर पता होता है कि हमारा ये काम करने का मकसद क्या है। तो वो है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जो हमारे हैंडआउट्स में लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल ठीक है कि जो हम बात कर रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल एक मैं बड़े सेमिनार में बैठ के एक स्पीच कर रहा हूँ और सामने ऑडियंस मुझे बैठ के सुन रही है, तो मेरे दिमाग में तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो जब तक मैं उन्हें अपनी बात करने का मकसद नहीं बताऊँगा तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि मैं बात किस हवाले से कर रहा हूँ और किस मकसद के तहत कर रहा हूँ। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद द ऑडियंस एनालिसिस कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। बिल्कुल ठीक है। जो मैं अभी आपको जो बात बताई कि अगर मैं किसी ऑडियंस के सामने कोई स्पीच कर रहा हूँ या मैं अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा हूँ या अपना मैं कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में मेरा मकसद क्लियर है कि मैं इस मकसद के तहत और मैं अपना ये जो बात है अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ और उसका मकसद ये है। तो जब तक मैं अपने ऑडियंस को अपना मकसद क्लियर नहीं करूँगा अपने डॉक्यूमेंट के ज़रिए, अपनी बात के ज़रिए, अपनी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, तब तक उन्हें ऑडियंस को समझ नहीं आएगी कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। अगला है व्हाई डू वी नीड डॉक्यूमेंट्स। हमें डॉक्यूमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखें जी, हर डॉक्यूमेंट के पीछे एक मकसद होता है। कुछ लोग अपनी बात से अपना मकसद कुछ लोग अपनी बात से अपना मकसद पहुंचाते हैं, कुछ लोग कोई डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपना मकसद पहुंचाते हैं लोगों तक, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाकर पहुंचाते हैं। अब हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है या मैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री आपको पता है ना डॉक्यूमेंट्री किससे कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ जो इलाकों की हम डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स करते हैं ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँच सके कि इस पाकिस्तान के शहर में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ लोगों तक कोरोना के बारे में, तो मेरा मेन मकसद पीछे यही है ना कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, अवेयरनेस दे सकूं कि आपने मास्क पहनना है, आपने हैंड वॉश करने इस तरह। तो डॉक्यूमेंट्स हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोगों तक अपनी अवेयरनेस पहुंचा सकें, अपना मकसद पहुंचा सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। देखिए डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। नहीं, डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्सप्लिसिट पर्पस। एक्सप्लिसिट मतलब वाज़िया तौर पे, कि जो डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपका एक वाज़िया मकसद होना चाहिए उसका, रीडर के दिमाग में भी और राइटर के दिमाग में भी। जो राइटर वो डॉक्यूमेंट लिख रहा है उसके दिमाग में तो मकसद क्लियर होगा, जो रीडर होगा उसको पढ़ के भी उसके दिमाग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। Although there are many explicit purposes, बहुत सारे वाज़िया तौर पर पर्पसेस है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, टू परस्यूट द रीडर, रीडर को आगाही देना, टू इनेक्ट और प्रोहिबिट समथिंग। प्रोहिबिट मीन किसी चीज़ से रोकना। अच्छा अगला है व्हाट शुड यू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। अच्छा हमें जब एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोगों को तक अपनी बात पहुंचा भी सकें, अपने लोगों को अपना जो मकसद है वो समझा भी सकें। सबसे पहले एक्सप्लिसिट पर्पसेस होने के, वाज़िया तौर पे आपने अपना पर्पस बयान किया हो। दूसरी बात फॉर्मल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल आपने लैंग्वेज में लिखा हो, इतना मुश्किल ना लिखा हो। दूसरी बात अगर आपने अपना आइडेंटिफाई करना है पर्सन्स को कि जो आप अपनी डॉक्यूमेंट्री है वो किन किन
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री हायर बच्चों के लिए किया है तो आप उनमें आइडेंटिफाई पर्सन करेंगे कि कितने कितने जो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरी डॉक्यूमेंट्री पहुंच सके। उसमें जो डॉक्यूमेंट्री में आप कुछ जो गोल्स लिखेंगे वो वाज़िया तौर पर होनी चाहिए और फेक कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जो भी अगर आप अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल रियल होना चाहिए। जो एक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए रीडर और राइटर के दरमियान एक रिलेशन बन जाता है। राइटर अपना जो दिमाग होता है ना, अपने दिमाग में जो मेन मकसद होता है वो अपना वो कलम पेंसिल से पेज पर उतारता है और वो राइटर जो पढ़ कर अपने दिमाग में वही मकसद को क्लियर कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है रीडर और राइटर में। देखिए, मेक द एक्सप्लेन्ड पर्पस क्लियर एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने शुरू में बताया होना चाहिए, फॉर्मल स्टेटमेंट होनी चाहिए, बल्कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपने आइडेंटिफाई पर्सन्स को करना है, द एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग। हाँ बिल्कुल, आपने इन एडिशन टू एक्सप्लेट गोल को वाजिया करने के लिए तो आपको उसके बारे में फुल एजुकेशन होनी चाहिए, फेक नॉलेज आप ना दें। अमॉन्ग द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड और रिलेशनशिप। बिल्कुल एक रिलेशनशिप और क्रेडिबिलिटी एक आ जाती है राइटर और रीडर के दरमियान, कि राइटर क्या कहना चाहता है और रीडर अपने दिमाग में क्या उसको किस तरह वो अडोप्ट करता है। दूसरा, व्हाट डज एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ एन डॉक्यूमेंट। एक्सप्लिसिट का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया कि वाज़िया तौर पर, एक्सप्लिसिट का जो उर्दू मायने होता है वो वाज़िया, कि एक डॉक्यूमेंट का वाज़िया मकसद क्या होता है लोगों तक। तो उसके मकसद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन बताना, किसी भी डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम उनकी तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। हमने मास्क पहनने, हाथ धोने, ये वाला गिव इंस्ट्रक्शन, उनको हदायत दे सकते हैं। टू परस्यूट द रीडर को आगाही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूज़, अगर जॉब्स की डॉक्यूमेंट्री, अगर मैं जॉब्स का कोई अनाउंस करता हूँ तो अगर वो रीडर पढ़ता है तो रीडर को नॉलेज होती है कि ये जॉब आने वाली। टू इनेक्ट और प्रोहिबिट सम में, कि किसी को मना करना किसी चीज़ से। अच्छा, आगे है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब इनकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक तो डॉक्यूमेंट्री ये होगी लिटरेचर रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, बैकग्राउंड थ्योरी। फॉर एग्जांपल द डॉक्यूमेंट विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सिस्टम। एक डॉक्यूमेंट हमारा ये बनेगा कि जो इस्लामाबाद में ट्रेड सेंटर है उसके बनाने की पीछे वजह क्या है। उसको बनाने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, थ्योरी भी पता होनी, मटेरियल भी पता होना चाहिए, क्या क्या न्यू ट्रेड सेंटर में लगा, रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए, और टेबल्स मतलब कि जो उसके फिगर्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो भी पता होनी चाहिए कि जो इस्लामाबाद में न्यू ट्रेड सेंटर है उसको बनाने का पीछे बैकग्राउंड क्या था। एक तो डॉक्यूमेंट ये है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, थ्योरी रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, रिजल्ट रिक्वायर्ड, टेबल। एक तो डॉक्यूमेंट टाइप ये होगा, इसको लिटरेचर कहेंगे, अदब, क्योंकि हमें इसमें पूरी हिस्ट्री बताएंगे ना, पीछे बैकग्राउंड बताएंगे। दूसरा, इसकी जो एग्जांपल आएगी, दूसरा, हाँ इसमें तो मैंने आपको बता दी कि ये लिटरेचर के एक उसमें आएगी, कि इसमें हम पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि क्यों कंस्ट्रक्ट, रीज़न क्या थी न्यू ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्ट करने। ये एग्जांपल है। दूसरा ये है, दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप है इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स एंड वर्क प्लान। फॉर एग्जांपल अब न्यू ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्ट करने के क्या क्या स्टेप थे, किस किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया, क्या क्या उसमें मुश्किलात आई, कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप ये है, जिस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे इंस्ट्रक्शंस। इसका नाम है इंस्ट्रक्शन। इसमें हम प्रोसीजर्स बताएंगे, वर्क प्लान बताएंगे कि किस तरह हमने प्रोसीजर किए, किस तरह हमने वर्क किया। तो ये एक इंस्ट्रक्शन होगी। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है कि अब इस्लामाबाद न्यू ट्रेड सेंटर बन गया है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्या क्या स्टडी की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इस डॉक्यूमेंट टाइप को कहेंगे प्रपोजल्स, रिकमेंडेशन, रिपोर्ट्स, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स और रिज्यूम्स। इसमें डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन सब कुछ दी जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि इस्लामाबाद में न्यू ट्रेड सेंटर में अगर कोई जॉब आई है तो आप क्या कैसे प्रपोजल दे सकते हैं, कैसे अपनी सीवी दे सकते हैं। अब इस्लामाबाद न्यू ट्रेड सेंटर तो बन गया, तो उसका हमें क्या फ़ायदा है। एक डॉक्यूमेंट्री ये होगी। एक डॉक्यूमेंट टाइप होगा अब एक्सेप्टेंस लेटर, रेगुलेशन, पैशंस एंड अथॉराइजेशन मेमोरेंडा, एक ये होगी। इसका ये कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर। फॉर एग्जांपल ये वो है कि अगर हमें किसी चीज़ से रोका जाए, आपने देखा ना अक्सर जहाँ काम हो रहा हो वहाँ वो दूर से कह देते कि इधर गैर ममनू बंदे का दाखिला मना है। तो इसीलिए वो किसी चीज़ से अगर आपको रोकेंगे, किसी चीज़ से अगर आपको अगर वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करें जिससे आपको किसी चीज़ से रोका जाए, तो वो इस टाइप में आएगी।
ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको तमाम बता दी कि एक्सप्लिसिट पर्पसेस होगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं इम्प्लिसिट पर्पसेस भी आपको बताऊंगा। आपने लाइक शेयर लाजमी ज़रूर करना है, और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आपने कमेंट करके मेरे से लाजमी पूछा।